तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, तो प्रश्नावली 1.2 का मैथ देखने वाले हैं। और कौन से क्लास का, तो क्लास 10th का देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसको करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 140 दिया है। ठीक है, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है ना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसको तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए 2 से तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70, और फिर इसको 2 से तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, अब तो ये 2 से टूटेगा नहीं, तो ये कटेगा 5 से। ठीक है, तो 5 सते 35। ठीक है, हो गया। देखिए हमारा ये हो गया है। ठीक है, अब इसको सजा देना है। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे क्या, तो 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 140 हो गया। ठीक है, 140 है तो 140 हो गया। ठीक है, और इसको देखिए, अगर ये डबल है तो इसको क्या करना है, इसको करना है, इसको हम इस पे पावर लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 2 को है तो 2 के पावर 2 लिख दिए, और इसको 5 लिख दिए, और इसको 7 लिख दिया, और यही हो जाएगा क्या चीज़, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप लोग हल लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हल लिख लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 156। ठीक है, 156 का करते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या चीज़, तो लिखते हैं हल, और इसको बनाते हैं। ठीक है, 156। ठीक है, 156 का पहले तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए 2 से तोड़ेगा। देखिए आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, देखिए जब भी कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है, उसके लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे 6 है, उसके लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, ठीक है, ये इतना मतलब ये पाँचों अगर लास्ट में रहेगा तो वो संख्या पक्का 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा। आप लोगों को याद रखना है 0 2 4 6 8। ठीक है, ये जिस भी संख्या में आपको दिखे वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो ये कटेगा कितना, तो 2 सते 14। ठीक है, 2 सते 14, और इधर बचा 1 और 16। ठीक है, तो 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, चलिए फिर 2 से कटेगा। देखिए 8 है ना, 2 से कटेगा। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 होता है। हाँ ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, इधर बचा 1 और इधर बचा 8, तो 9 दूनी 18। कितना आ गया, 69 आ गया। ठीक है, 69 आ गया। 69 कहाँ से आ गई, सॉरी बच्चों, दिमाग कहीं और चला गया। ठीक है, ठीक है, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, और 9 दूनी 18। ठीक है, 39 आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें 9 नहीं है। ठीक है, चलिए ये 3 से कटेगा। ठीक है, आपको हम एक और ट्रिक बताते हैं। ठीक है, और ये ट्रिक आपने पहले 7th क्लास में पढ़ा भी होगा, हो सकता है आपको याद ना हो। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या हो, कोई भी मतलब ये संख्या हो, ये संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर आप इसको इसको जोड़िएगा, ठीक है, मतलब इस सभी संख्या को जोड़िएगा, और वो जोड़ने के बाद जो होगा वो 3 से, अगर मतलब 3 के पहाड़ा में आता होगा या 3 से कट जाता होगा तो वो संख्या 3 से कटेगा, और नहीं आता होगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, 9 है और 3 है, 9 3 12 होता है। ठीक है, 9 और 3 को जोड़िएगा तो 12 होगा ना जी। ठीक है, और 12 3 के पहाड़ा में आता है ना 4 बार। ठीक है, ठीक है, तो ये संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 आ गया। ठीक है, 13 आ गया। चलिए अब 13 तो कटेगा नहीं, तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, अब लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये इस पर से इधर है। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, और देखिए हमको ने आपको अभी बताया कि अगर डबल रहे, ठीक है, यहाँ पे 156, अगर डबल रहे तो उसका पावर करके लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 के पावर 2, और गुन्ना में इधर वैसे ही उतार दीजिए 3, और गुन्ना में 13। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन आपने बनाया अभी। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक करके, ठीक है, लाइक में कंजूसी नहीं करने का। ठीक है, लाइक में कंजूसी नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए 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 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए।
आइए 3 नंबर में कितना दिया है, तो कितना दिया है, तो 38 25 दिया है, ठीक है, 38 25 दिया है, ठीक है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर दे। देखिए 38 25 को आप लोग तोड़िएगा, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 से कटेगा, और वो नहीं रहे तो नहीं कटेगा। देखिए 5 5 आया तो 5 आया तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, आपको अभी बताया ना इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो 5 2 7, ठीक है, और 7 और 8 कितना होता है, 7 8 होता है 15, और 3 18, 3 के पारा में 18 आता है, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एकम में 3, और 3 दूनी 6, इधर बचा 2, तो 7 तिरका 21, एक बचा तो 5, ठीक है, 5 तब 50, 5 तेईस 15, ठीक है। कितना है, तो 12 75 है, ठीक है। ये 3 से करेगा क्या, 1 और 2 3, 3 और 7 3 10, और 5 15, 15 आता है 3 के पास में, कट जाएगा, ठीक है। 4 3 दूनी 6, और 5 तेईस 15, ठीक है, 425 है। चलिए 425 है, ठीक है। फिर कटेगा 3 से। देखिए 4 और 2 6, और 6 5 11, 3 के पारा में 11 आता है, नहीं आता है, ठीक है, 11 नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए 11 नहीं आता, ये कटेगा 5 से, ठीक है। 5 का भी नियम बताते हैं आपको। देखिए कोई भी संख्या हो 0 और 5, अगर लास्ट में मतलब कोई भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से कट जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ याद करने वाला है, मतलब याद करने वाला नहीं, मतलब याद होना चाहिए कि हमको ये चीज़ देखना है। नहीं तो बताइए, मान लीजिए हम इसको काटे, 5 से काटे, हमको मालूम ही नहीं हो कि ये 5 से कटेगा कि नहीं, और मान लीजिए काटने के बाद नहीं कटा, तब तो हमारा टाइम बेकार चला जाएगा। तो उससे अच्छा हम पहले ही देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो हम समझ गए कि ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए 8 बजे 40 होता है, ठीक है, और 50 25 कितना है, तो 85 है, ठीक है। फिर देखिए 5 है ना, फिर 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, और 5 इधर बचा 3, और 5 35, तो 7 बचे 35, 17 आ गया, ठीक है। अब 17 तो कटेगा नहीं, तो इसको लिख देते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है 3 गुने 5 गुने और 17, ठीक है। और ये सबको गुना कर दीजिएगा तो आएगा उतना ही, कितना आएगा, तो 38 25 आएगा, ठीक है, 38 25 आएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 3 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 3 के पावर 2, ठीक है, और 5 कितना बार आया है, तो 2 बार आया, तो 5 के पावर 2, ठीक है, और गुना में 17 लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 4 नंबर बनाते हैं, ठीक है। 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर दिया कितना है, तो 5000, 5 दिया है, ठीक है, 5000 5 दिया है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है। और देखिए हम हल लिखना है, भूल भूल जा रहा है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए हल लिखें, ठीक है, हल लिखें और इसको बनाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, वैसे ही पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, काटिए, ठीक है। देखिए 2 से कटेगा नहीं, और 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, ठीक है। क्योंकि 5 लास्ट में है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 एकम 5, 2 को शून्य है तो 2 को शून्य बैठा दीजिए, और 5 एकम 5, ठीक है। अब कटेगा क्या, अब कटेगा, अब ये कटेगा, अब कितना से कटेगा, 7 से, ठीक है, 7 एकम 7, इसमें बचा 3 और 0 30, तो 7 चौका 28, ठीक है, और 7 तिरका 21, ठीक है, 143 है। ये भी कटेगा क्या, ये 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, और 11 तिहाई 33, 13 कटेगा क्या, 13 नहीं कटता है, ठीक है। तो 13 को 13 छोड़ते हैं, चलिए लिखते हैं इसको, लिखेंगे क्या, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है, 11 गुने 13। चलिए चलिए इसको देखिए, यहाँ पे कोई भी डबल नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी डबल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, आंसर लिख देंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 5 नंबर में क्या दिया है, 74 29, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है, कितना दिया है, 74 29, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं। ये देखिए ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है।
ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, 5 से, 6 से, ये 10 तक कटेगा नहीं। ये बॉस एक बार डायरेक्ट कटता है कितना से, 17 से कटता है। ठीक है, 17 से कटेगा तो आएगा कितना, 17 से कटेगा तो 437 आएगा। ठीक है, और देखिए ये भी वैसा ही है, ये भी नहीं कटेगा जल्दी। ठीक है, ये कितना से कटेगा, ये कटता है 19 से। ठीक है, और 19 से कटता है तो 23 आता है। ठीक है, देखिए ये कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कटता नहीं है। हम लोग अगर शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो मतलब हमारा ज़्यादा टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, उसको जो मतलब जो एक बैग मतलब ज़्यादा अंकों से कटा है, जैसे देखिए यहाँ पे 17 से कटा, तो मान लीजिए हम 2 से काटते, 3 से काटते, 4 से काटते, इस तरह कितना काटते जाते हैं और ये कटता नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसको जो मतलब जल्दी नहीं बनने वाला है उसको हम क्या करेंगे, 4 से 5 बार बनाएंगे तो वो हमको याद हो जाएगा। ठीक है, वो हमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें भी डबल नहीं आया कोई, तो इसको लिख देंगे वैसे ही 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, 23, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई है क्या, और भी कोई है क्या, चलिए देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय।